हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है जो सीएससी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अभी तक डाउट था तो इस पीडीएफ को जाके एक बार देख लो ताकि सिलेबस का कोई भी डाउट तुम्हारा पहले क्लियर हो जाए, बिकॉज ये बायोलॉजी का ऑफिशियल सिलेबस है जो तुम्हें बोर्ड्स के लिए फॉलो करना है। तो इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपके पेपर पैटर्न की। तो बायोलॉजी का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का। इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और दोनों सेक्शंस होंगे 40 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 होगा एमसीक्यू उसका फॉर 15 मार्क्स। देन क्वेश्चन 2 में 5 सब क्वेश्चन होंगे और सारे सब क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल हो गए 25 मार्क्स। और पर्टिकुलरली ये सब क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 2 में। देन सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और किन्हीं 6 में से आपको 4 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन सेक्शन बी में होगा 10 मार्क्स का। और क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस के अपने सब क्वेश्चन होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअली एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो। ये 10 मार्क्स सब क्वेश्चन में डिवाइडेड होंगे। हर क्वेश्चन में अराउंड 1 to 5 सब क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखी है ऐसे सब क्वेश्चंस की जो कि आपको मिलेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये टाइप्स ऑफ पॉसिबल सब क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन में मिल सकते हैं इनसाइड सेक्शन बी। जैसे डेफिनेशंस आ सकती हैं, शॉर्ट आंसर्स या डिफरेंसेस, और पर्टिकुलरली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे इस साल। डायग्राम्स बनाने को जनरली कम आते हैं, डायग्राम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। सो आई होप आपको पेपर पैटर्न में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये है बायोलॉजी की अप्रॉक्सीमेट चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज जो हमने इस ईयर के स्पेसिमेन को एनालाइज करके बनाई है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी यहाँ पर अगर किसी चैप्टर की वेटेज लेट्स से 10 मार्क्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल एग्जाम में उस चैप्टर में से एग्जैक्टली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एग्जैक्ट फिगर 8 मार्क्स भी हो सकती है, 11 मार्क्स भी हो सकती है, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इस टेबल से तुम्हें बस एक हेल्प लेनी है कि तुम्हें किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तुम किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर तुमने किसी भी चैप्टर को छोड़ा तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो तुम्हें रिवाइज पूरा सिलेबस करना है, लेकिन बस जिन चैप्टर की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, उन्हें ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। तो ये तुम स्क्रीन पे देख सकते हो बायोलॉजी के पहले 2 यूनिट्स की मार्क्स वेटेज। यूनिट 1 की वेटेज है 7 मार्क्स और यूनिट 2 की वेटेज है 30 मार्क्स। इंडिविजुअल चैप्टर्स की वेटेज भी तुम यूनिट्स के अंडर देख सकते हो। अब ये है रिमेनिंग यूनिट्स की मार्क्स वेटेज। यूनिट 3 की वेटेज है 52 मार्क्स, यूनिट 4 की है 3 मार्क्स, यूनिट 5 की है 2 मार्क्स और यूनिट 6 की है 6 मार्क्स। अब यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वेटेज की बात करें तो यहाँ पे यूनिट 3 की वेटेज सबसे ज़्यादा है 52 मार्क्स, और इसी के ही अंडर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वेटेज सबसे ज़्यादा है 12 मार्क्स। तो पर्टिकुलरली यूनिट 3 को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना और यूनिट 3 के लास्ट चैप्टर को भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, बिकॉज उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। बाकी तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, छोड़ना कुछ मत। आई होप इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी और तुम बायोलॉजी में ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का। तो बेस्ट क्या होगा कि आप सबसे पहले एमसीक्यूज़ करो जिसमें आप 10 मिनट लगा सकते हो। एमसीक्यूज़ के बाद क्वेश्चन 2 पे आप 30 मिनट्स लगा सकते हो। एंड सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं तो आप इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन पे 15 मिनट लगा सकते हो, जिससे सेक्शन बी आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास 20 मिनट बचेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और आपके पास रिवीजन के लिए भी एंड में टाइम बचे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ में आप खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना, ऑप्शन नंबर के आगे कोई सेंटेंस गिवन हो, अगर कोई स्टेटमेंट गिवन हो तो उसको भी लिखना। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट सही है
तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना MCQs में। और हैंडराइटिंग के केस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल हो, इजीली समझ में आ रही हो और आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और एक चीज़ जो आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम जनरली लेंदी नहीं होता है, तो आप टाइम पे इजीली कंप्लीट कर लोगे। बायोलॉजी का पेपर जनरली छोटा होता है। एंड अगेन, आप अपने आंसर्स में लेंथ पे फोकस कम करना और आंसर्स में जितने पॉइंट्स को ऐड करना और कीवर्ड्स को ऐड करना उस पर ज़्यादा फोकस करना। आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हो। एंड स्पेशली बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चंस। और डायग्राम्स ड्रॉ करने को जनरली कम आते हैं, डायग्राम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना, स्पेशली इस ईयर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।